नमस्कार। मैं आज आपको चौथ माता व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। पूजन विधि। चौथ माता के व्रत को दिन भर निराहार रहें। एक पाटे पर चौथ गणेश की मूर्ति या फोटो रख दें और पास ही आखा पूर कर जल का कलश रख दें एवं घी का दीपक जलावें। एक थाली में प्रसाद, गुड़, खोपरा, मेहंदी, लच्छा, धूप, सिंदूर, रोली, चावल रख देवें। पूजा करते समय अगरबत्ती जला देवे। चौथ गणेश की मूर्ति के एवं जल के कलश के रोले से तिलक करके चावल लगा देवें। अगर चौथ गणेश की मूर्ति ना हो तो स्वस्तिक बनाकर उनके तिलक और चावल लगा दे। हाथों में मेहंदी लगाकर लच्छा बांध लेवे। फिर बेसंदर पर धूप, प्रसाद एवं घी खेवें। फिर चौथ की कहानी पढ़ें या सुनकर माताजी की आरती करें। चंद्रमा उदय होने पर थाली में प्रसाद, अगरबत्ती और जल का कलश ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां से चंद्रमा के दर्शन अच्छी तरह होवे। प्रसाद का भोग लगाकर जल चढ़ावें, अगरबत्ती जला देवें और 5 परिक्रमा देवें। फिर प्रसाद खाकर भोजन कर लेवें। बड़ी चौथ को बहुत से भक्त दिन भर खड़े रहकर उभी चौथ का व्रत करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही बैठते हैं। कहते हैं ऐसा करने से जो भी असंभव कार्य है वह भी संभव हो जाता है। चौथ माता चौथ व्रत कथा। एक बूढ़ी माँ और उसके एक बेटा था। बेटा गायें चराता था। बूढ़ी माँ बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ किया करती थी। बूढ़ी माँ हर चौथ व्रत के दिन 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक चौथ माता को, एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हथकार को निकालती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। बेटे को किसी ने भड़का दिया कि तुम्हारी माँ तो चौथ माता के नाम पर चूरमे के लड्डू बनाकर खाती हैं और तुम्हें ठंडी बासी रोटी देती हैं। इस पर बेटा माँ से बोला कि माँ, मैं तो ठंडी बासी रोटी खाकर गायें चराकर लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खाती हो, तो तू या तो मेरे को छोड़ दे या चौथ माता को छोड़ दे। तो माँ ने कहा, बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं तुझे भी नहीं छोड़ सकती, चौथ माता को भी नहीं छोड़ सकती। चौथ माता। इस पर बेटा विदेश जाने लगा। तो माँ ने कहा कि बेटा विदेश तो जा रहा है पर ये आखा ले जा। तेरे ऊपर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इसे पूर देना, संकट टल जाएगा। बेटा माँ के द्वारा दिया हुआ आखा लेकर विदेश रवाना हो गया। थोड़ी दूर पर भयंकर नदी आई, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब बेटा आखा पूर कर बोला, हे चौथ माता, तू सच्ची है तो रास्ता बना देना। इतने ही में नदी में रास्ता बन गया। आगे बढ़ने पर भयानक जंगल में रास्ता भटक गया। तब आखा पूर कर चौथ माता का नाम लिया तो रास्ता मिल गया। उस रास्ते में एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा एक आदमी को अपने आवा में चुनवाता था। तब उसका आवा पकता था। उसने देखा कि एक विधवा माँ चून पीस रही थी और रो रही थी। तब उसने पूछा कि माँ क्यों रो रही हो? तो वो बोली कि मेरा एक ही बेटा है और उसकी कल राजा के यहाँ बलि दी जाएगी। तब उसने कहा कि माँ घबराओ मत, तेरे बेटे के बजाय मुझे भेज देना, मुझे बस भरपेट खाना खिला दे। और वो सब खा पी कर सो गए। विधवा माँ सोचती रही कि दूसरे के बेटे को कैसे भेजूं। जब राजा के आदमी आए तो माँ ने रोते हुए उसकी ओर तरफ इशारा कर दिया। वह भी राजा के आदमियों के साथ उठकर चल दिया। जब राजा के आदमी उसे आवा में चुनने लगे तो वह आखा पूर कर जल का कलश रखकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, यह संकट तू ही मिटना। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। राजा के आदमी राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी, महीने भर में पकने वाला आवा एक ही दिन में पककर तैयार हो गया। इस बात को राजा भी देखने आया। जब राजा के आदमी आवा में से कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें से आज तक कोई नहीं बोला, आज कौन भूत जिन बोल रहा है। तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने आवा में चुना था। उन्होंने आवा खोल कर देखा तो वहां आदमी बैठा हुआ था और हरे हरे जुआरे उग रहे थे। राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बच गए? तब उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता की कृपा से ही बचा हूँ। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि एक घोड़े पर तुम और दूसरे घोड़े पर मैं बैठ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ पैरों में जंजीरें बांधी जाएगी। यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो तेरी बंदी जंजीरें मेरे आप बंधेगी। उसने आंखा पूर कर कहा, हे चौथ माता, तू ही लाज रखना। इतने में उसके हाथ पैर में बंधी हुई जंजीरें राजा के हाथ पैर में आ बंधी। तब राजा ने कहा कि तुम्हारी चौथ माता बहुत सच्ची है। राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी और बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। जब अपने गांव के काकड़ में पहुंच गए तो लोग बाग उसकी बूढ़ी माँ के पास जाकर बोले कि माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तब माई ने कहा कि भाग, मेरे बेटे बहू कहाँ हैं? बेटे को तो भड़का कर भगा दिया। तब लोगों ने कहा कि माँ जाकर देखो, वास्तव में तुम्हारे बेटे बहू आ रहे हैं। तब बूढ़ी माँ ने जाकर देखा तो वास्तव में उसके बेटा बहू आ रहे थे। बेटा बहू दोनों माँ के पैरों में पड़ गए और कहा कि माँ, हम तो चौथ माता के प्रताप से ही वापिस आए हैं। संपूर्ण नगरी में चौथ माता की दुहाई फिरवा दी कि सभी चौथ माता का व्रत किया करे, 12 चौथ करे, 12 नहीं तो 4 करे, 4 नहीं तो 2 सभी किया करे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ का संकट मिटा वैसे सभी का मिटना, हमारा भी मिटना। चौथ माता की कथा के